हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग मैथ में। मैं हूं वेद प्रकाश तिवारी और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आपको वैल्यूज़ याद कराई थी। हमें उम्मीद है कि आपने वो वैल्यूज़ याद कर ली होंगी और आज आप उन क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हों तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है tan 4 डिग्री tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री एंड tan 86 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं, इसमें माइंड से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 1 सेकेंड में मुश्किल से आंसर आएगा अगर आपको तरीका पता है। लेकिन अगर तरीका नहीं पता है तो आप देखेंगे 4 डिग्री है, 43 डिग्री, 47 डिग्री, 86 डिग्री, तो आप कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसको कैसे करना है, देखिए tan 4 डिग्री का मतलब होता है cot 90 से माइनस कर देंगे 4 को तो कितना आएगा 86 डिग्री। अब ये देखिए, हमने आपको जो टेबल बताया था सबसे पहले दिन, जो आपको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी याद करने के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा साइन 60 की वैल्यू जो होती है वही कॉस में 30 की वैल्यू होती है। यानी साइन 90 में से इधर 30 पीछे आएंगे, 60 होता है, और इधर 0 से 30 प्लस जाएंगे। तो यानी साइन और कॉस में ये चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में। तो जितना साइन की वैल्यू 30 की होगी उतना कॉस में 60 की वैल्यू होगी। यानी जितना इधर से 0 से प्लस करेंगे साइन में उतना उधर कॉस से 90 से माइनस में आ जाएंगे। तो ये चेंज इसी तरह से होता है, साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में। तो इस तरह से टेन कॉट में जब चेंज होता है तो टेन 4 डिग्री कॉट 86 डिग्री के बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे साइन 12 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 12 डिग्री है, ये किसके बराबर होगा? अब आप देखते हैं कि साइन के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? कॉस का। तो यानी साइन से कॉस में चेंज होगा, तो फटाक से आप 90 से माइनस करके इसको कॉस में क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 से माइनस करेंगे तो 90 से 10 माइनस होगा 80, और 80 में 2 माइनस करेंगे तो 78 डिग्री। देखिए आपको समझ में आया? यानी इसको हम क्विक तुरंत देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक दूसरा लेते हैं, कॉस 22 डिग्री। अब यहाँ पे दिया हुआ है cos 22 डिग्री, तो हमको मालूम है cos साइन में चेंज होता है, साइन cos में, तो cos साइन में, तो इसको हम साइन में क्या लिख सकते हैं, और 90 से फटाक से इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा 68 डिग्री। दोस्तों समझ में आ गया होगा? अच्छा, एक और हम वैल्यू लेके दिखा देते हैं दूसरे में, जिससे आपको और क्लियर हो। cosec 15 डिग्री, cosec 15 डिग्री। तो यहाँ आप कैसे करना है, सब cosec के बाद नीचे सबसे cosec होता है, उसके ऊपर sec होता है, तो नीचे के दोनों आपस में चेंज होते हैं, sec और cosec। तो यानी cosec किस में चेंज होगा? sec में, और यहाँ 90 से माइनस करके इसको लिख देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 75। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया tan 4 डिग्री, tan किस में चेंज होगा? cot में। 4 की जगह में कितना लिखेंगे? 86। यहाँ पे भी tan एक चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा cot में 47 डिग्री, और यहाँ वैसे ही रहने देंगे tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री। अब इसके आगे दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। cot 86 होता है 1/10 86 डिग्री इंटू, इसको भी 1/, में लिखेंगे tan 47 डिग्री। ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि cot का उल्टा tan होता है, इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री। tan 86 से ये कट जाएगा। देखिए ये प्रोसेस हमने बताया, बट ये माइंड में इजीली हम देख सकते हैं। इसको केवल क्वेश्चन को देखना है, पेन से नहीं करना है। तो आप इसको पहले तो प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर इसको माइंड में आप सोचिए। तो माइंड में जब आप कर लेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारा वीडियो पॉज करिए और एक बार आप कोशिश करिए। और अगर आप
माइंड में कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन सारे माइंड में हो जाते हैं आसानी से, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर प्लस में वही दो चीजें नीचे माइनस में है तो हमेशा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से आंसर फटाक से आता है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो एक वर्ड आया, ये है क्या चीज कंपोनेंडो डिविडेंडो? यानी इधर जो चीज है प्लस माइनस में, उधर 2 का मतलब है 2/1, तो यहाँ पे वो जस्ट पलट देते हैं। यानी अब यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 + 1 अपॉन 2 - 1 कर देंगे। यानी ये चीज यहाँ इधर भी अप्लाई होगी, ये चीज उधर भी अप्लाई होगी। हमने इसका एक शॉर्ट तरीका ढूंढा है कि सीधे सीधे इसको tan अपॉन cot लिख लेंगे, प्लस माइनस में है तो, और इधर हम वो प्रोसेस लगा देंगे और ये बिल्कुल 100% राइट होगा, देख लीजिएगा। फिर tan थीटा अपॉन 1 अपॉन tan थीटा बराबर इधर हो गया 3/1, तो यानी ये 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, यानी tan थीटा बराबर √3। और √3 मालूम है आपको कि tan में 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, और थीटा 60 हो गया तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये हो गया आपका आंसर। तो आप ये तो हमने प्रोसेस बताया, लेकिन इसको माइंड में करना है। ये चीज पूरी माइंड में करनी है। कंपोनेंडो डिविडेंडो सीधे सीधे दिखना चाहिए। आप इस चीज को माइंड में ही सोचिए कि ऐसा हो रहा है, और जब माइंड में सोच करके आंसर फाइनल आ जाएगा तो समझिए कि आप कंपटीशन के लायक बन चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इसकी लीस्ट वैल्यू या न्यूनतम मान निकालने के लिए कहा गया है। तो लीस्ट वैल्यू इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, आप इसको देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लीस्ट वैल्यू कैसे निकालें? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको हमने ब्रेक कर लिया, एक और cos स्क्वायर थीटा, यानी 3 cos स्क्वायर थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से आपको क्या दिखा कि अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, और प्लस cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 2 × 1, यानी हमने अभी कोई वैल्यू पुट नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, हमने अभी कोई वैल्यू पुट नहीं किया, लेकिन हमारा 2 आ गया केवल जो हमने आइडेंटिटी यूज की केवल उससे। तो यानी हमारा 2 से वैल्यू कम नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बिना वैल्यू का यूज किए केवल आइडेंटिटी की मदद से ये 2 लाया, यानी 200% इसके अंदर है, 2 से वैल्यू ज्यादा होगी। अब इसके आगे बात करते हैं, cos स्क्वायर थीटा है तो 2 में अब यहाँ पे ये वैल्यू हमें न्यूनतम मान लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। लीस्ट वैल्यू का मतलब है हमें मिनिमम 2 तो मिल गया, लेकिन उससे प्लस ये ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ये एक चीज और ध्यान रखिएगा कि cos स्क्वायर थीटा कभी भी कोई अगर स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे आपको a स्क्वायर दिया है, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी, कभी भी कोई भी स्क्वायर हो उसकी लीस्ट वैल्यू 0 होगी। ध्यान रखिएगा, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू ये हमेशा 0 होगी स्क्वायर की, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू, चूंकि हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर है तो इसकी लीस्ट वैल्यू हो गई 0, और ये 2 हमें इसमें मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो इस फाइनल इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, और हमको निकालना है इसकी वैल्यू sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमने tan 2 थीटा tan sin 2 थीटा आइडेंटिटी तो पढ़ाई नहीं है, आप याद कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने पढ़ाया तो नहीं। अब हमारा माइंड क्या करता है कि हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर यहाँ पे 30 रखते हैं तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और इंटू ये हो जाएगा आपका tan 32 या 60 डिग्री। यानी अब हम इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू √3, तो ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा। यानी 30 की वैल्यू रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 30 ही होगी। तो ये चीज हमें दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू सेटिस्फाई होके आ रहा है, यानी वही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम 30 रखते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 30 रखते हैं तो साइन 60, यानी ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा यहाँ वैल्यू अगर आप याद करेंगे तो स्क्वायर फटाफट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा +3, तो ये टोटल आंसर कितना हो गया 3 होल 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 यानी 17/13 और हमको निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए वैसे तो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये कठिन क्वेश्चन नहीं है। आप ये देखिए इसमें कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो आप फटाक से इसको देख सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 1 3 4 5। ये ट्रिपलेट इसलिए होता है कि इसमें 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसलिए बोलते हैं। ज़्यादातर जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उनमें ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक ये हो गई 5 12 17 5 12 13 और 8 15 और 17। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ज्यादा यूज होती है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा 12 5 17 और ये नीचे दिया हुआ 13। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है 12/13 और ये हो जाएगा 5/13। तो 12 5 17/13 देखिए ये आ गया। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो हम फटाक से देख सकते हैं कि क्या होगा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। अब इसके बाद देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा 12/13 माइनस 5/13 दैट इज इक्वल टू 7/13। ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर आपको फटाक से दिख गया। अच्छा इसमें निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि 5/13 इधर भी हो सकता है और 12/13 इधर भी हो सकता है। तो ऑप्शन देख के क्या आंसर है वो हम उसको बता सकते हैं। तो देखा आपने कितनी जल्दी से कितनी फटाफट जो ट्रिक्स होती हैं दिमाग में अगर अपने माइंड का थोड़ा सा भी यूज करें तो कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये ट्रिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की वीडियोस को आपके लिए हम लाते रहें, इसलिए आप इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।